है दौड़ अपनी, फिर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 को नहीं। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख को हमारी जो दौड़ है वो नहीं 70,000 बच्चों को बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा जो भर्ती बोर्ड ने भी रिलीज किया, जिसमें आप जो बच्चे फेल हुए हैं वो हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। फिर उसके बाद ओबीसी के बच्चे फेल हुए हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल हुए यूपीएससी में है। और चूंकि मैं बच्चों से आज ग्राउंड पर मिला भी हूँ तो सब बच्चे बता रहे थे, अपना डेट बता रहे थे कि किस तारीख तक का बच्चों का आ गया। तो सर हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अपना यूबीपी 60,244 का रनिंग का तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत एकदम मेहनत के साथ आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, मैं भी आज ग्राउंड पर गया हुआ था और अभी वहीं से तुरंत आकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूँकि मैं पहले वीडियो सुबह में रिकॉर्ड कर लेता था, लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम भी अब दोनों टाइम ज्वाइन कर लिए हैं और सुबह शाम दोनों टाइम हम जा रहे हैं। शाम को सिर्फ वर्कआउट करता हूँ और सुबह में जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग रनिंग होती है, 12 चक्कर 13 चक्कर जितना भी होता है उतना किया जाता है। तो चलिए ठीक है, आज जितने भी पॉइंट्स मैंने राइट डाउन किया हुआ है सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। जैसे कि प्रथम चरण के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं, किस डेट तक जारी हो चुका है। और चूंकि मैं बच्चों से आज ग्राउंड पर मिला भी हूँ तो सब बच्चे बता रहे थे, अपना अपना डेट बता रहे थे कि किस किस तारीख तक का बच्चों का आ गया है, तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। फिर दूसरा है कि डीपीएसटी में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो ये मैं बताऊंगा कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। क्योंकि देखिए भर्ती बोर्ड ने एक अपना प्रोफार्मा पूरा उसमें रिलीज़ किया है, तो उसको आप लोग देख के घबरा जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 1,68,000 के करीब करीब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऐसा सच्चाई नहीं है। वो मैं अभी आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। फिर तीसरा है कि जो बैच होगा बच्चों का वो कितने कितने बच्चों का होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि फर्स्ट जो है वो 250 है, सेकंड जो है 200, थर्ड जो है वो आपका 200 और फोर्थ जो है वो है फोर्थ जो बैच है वो आपका 400 का है, ठीक है। ये भी मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि कितने कितने का, ये तो बुलाने वालों की संख्या है ना, लेकिन बैच कितने का बनेगा ये मैं बताऊँगा अभी। फिर उसके बाद घड़ी अलाउ है कि नहीं अलाउ है ये भी बताऊँगा। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि दौड़ के लिए क्या है रिजर्व डे, रिजर्व डे जो है अपना वो क्या है, ठीक है। तो ये सारा मैं वीडियो में एकदम क्लियर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और चलिए ठीक है, अब एक एक पॉइंट को हम समझना शुरू। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रथम चरण के जो है एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं। तो देखिए मैं आज ग्राउंड पर गया हुआ था, ग्राउंड पर तो मैं रोज़ जाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैं लड़कों से मिला हूँ तो कुछ लड़के बता रहे हैं कि सर मेरा 22 तारीख को है, लेकिन मेरा जो रनिंग का मेरा मतलब 22 तारीख को मेरा डीबीपीएसटी हुआ था जनवरी में, लेकिन मेरा रनिंग का जो है वो कॉल आ चुका है। 10 तारीख में 11 तारीख में बच्चों को बुला लिया गया, 12 तारीख में बुला लिया गया बच्चों को। ऐसे बहुत सारे मुझे लड़के मिले हैं जो बता रहे थे अपना कहानी, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि 26 तारीख से मेरी डीबी जो स्टार्ट हुई थी वो फिर अपना 11-12 तारीख तक जो बच्चे हैं उनको बुलाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास इसमें किया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि इसमें जो फर्स्ट सबसे पहले जो है वो लड़कियों को बुलाया गया था डीपीएसटी के लिए। तो ये बात मैं शुरू से ही कह रहा था कि सबसे पहले लड़कियों की ही दौड़ होगी। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है डे, जिसमें 9,600 और 9,600 जो है वो लड़कियों की संख्या उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद 12,600 उसके बाद फिर एकदम लाइन से चलता चला आएगा। तो ये बात एकदम क्लियर है, क्योंकि डेट तो माइनस में रखा ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये हो जा रही है कि कुछ बच्चों का जो है एडमिट कार्ड एकदम आ चुका है और कुछ बच्चों का जो है रुका हुआ, जो कि 10 तारीख के बाद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा मत, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं कि डीपीएसटी में कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो देखिए इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भर्ती बोर्ड ने जो प्रोफार्मा रिलीज़ किया, जो अभी मैं स्क्रीनशॉट उसका लगाऊंगा यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। उसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो तकरीबन 1,67,000 प्लस आ रही है, जो कि सच्चाई नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है कि आप लोग को मालूम होगा कि हर सेंटर पे 75,000 कह रहा हूँ 75 बच्चों को बुलाया जा रहा था। तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि भर्ती बोर्ड डेली अपना उसमें क्या कहते हैं कि फेल वाले बच्चों का आंकड़ा भी उसमें जारी कर रहा था कि कितने बच्चे जो है हमारे वो डेली जो हैं वो फेल हो रहे हैं। तो अगर 5% भी 5%, 6%, 7% बच्चे जो है फेल हो जा रहे थे। तो इसमें देखिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एकदम इंडिविजुअली बता दूंगा कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे फेल हुए हैं, पूरा एकदम डे बाय डे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आप लोग पहले कमेंट करेंगे तब, ठीक है। लेकिन इसमें मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, सबसे कम जो बच्चे फेल हुए हैं वो हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। फिर उसके बाद ओबीसी के बच्चे फेल हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं डीपीएसटी में वो एससी कैटेगरी के बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को एकदम समझ लीजिएगा, एकदम दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं वो एससी कैटेगरी के हुए हैं, सबसे कम जनरल कैटेगरी के, ठीक है। और बच्चों को 1.5 लाख बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, इसका मैं भी स्क्रीनशॉट भी इसमें लगा दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोग को यकीन हो जाएगा। प्रोफार्मा से आप लोग मत डरिए कि उसमें भर्ती बोर्ड ने 1,67,000 70,000 बच्चों को बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा जो कि भर्ती बोर्ड ने भी रिलीज़ किया है, जिसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बच्चे जो है अपने 1.5 लाख के करीब करीब हैं, ठीक है। उससे भी कम है, विश्वास करो आप लोग, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि एक बैच में कितने बच्चे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे एक सेंटर पर करीब करीब 1,050 बच्चों को दौड़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो बैच है वो 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जिसमें 250 बच्चे होंगे। फिर सेकंड वाला जो 6:30 बजे है सुबह में, जिसमें 200 हैं। फिर 7:30 बजे सुबह में जिसमें 200 हैं, और फिर 8:30 बजे सुबह में, यानी कि एक घंटे के अंतराल पर है ये। तो 8:30 बजे वाले बैच में कितना है, 400 हैं। देखिए अभी मैं एक स्क्रीनशॉट इसमें लगाऊंगा, आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा कि इसमें भर्ती बोर्ड ने एकदम साफ साफ कह रखा है कि परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैक पर किसी भी समय एक साथ 150 से अधिक अभ्यर्थियों
को दौड़ में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भले ही वो बुला रहे हैं 200, 250, 400, लेकिन जो हमारा जो बैच जो बनेगा वो 250 कह रहा हूँ 150 से ज़्यादा बच्चों का नहीं बनेगा। इस बात को विश्वास करिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर 250 बुला लिया तो 250 बुलाएगा तो वो समझ लीजिए कि 125 का कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारी लिमिट ही 150 की है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 400 बुलाएगा, 400 बुला रहा है 8:30 बजे वाले में, तो उसमें क्या करेगा 13 या 39, यानी कि 130 बच्चों, यानी कि 150 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। वो 130 कर लेगा वैसे वो, ठीक है, या 133 एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा बैच वाला, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लड़के हमेशा पूछ रहे हैं कि भैया जो है घड़ी अलाउ है कि नहीं अलाउ है, देखिए वहाँ पर भर्ती बोर्ड ने पहले ही कह रखा है, ठीक है, नोटिस में भी अपने कह रखा था कि हम वहाँ पर डिजिटल वॉच लगाएंगे, ठीक है। तो हालांकि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि आप अपनी जो घड़ी आप कैसे लेके जाएंगे, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, कल ही मैंने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि घड़ी जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी वहाँ पर लगाई जाएगी। आप लोग अपना टाइम वहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे ही आप मैट पे खड़े होंगे तुरंत आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मत घबराइएगा कि हमारा जो टाइमर है वो पहले स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप मैट पे खड़े होंगे तुरंत आपकी टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि दौड़ के लिए क्या है रिजर्व डे। एक प्रोफार्मा जो भर्ती बोर्ड ने जो रिलीज़ किया था उसमें देखिए सबसे नीचे जो लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व डे, ठीक है, इन अ केस ऑफ स्पेल ओवर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारी दौड़ वहाँ पे कंडक्ट कर दी गई 22 तारीख को, ठीक है। इन द केस मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई आंधी आ गया, तूफान आ गया, यानी कि भर्ती बोर्ड चाह करके भी उसमें दौड़ जो है वो कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, तो वो क्या करेगा कि रिजर्व डे में आपकी जो दौड़ है वो कंडक्ट करा देगा। क्योंकि हमारी जो दौड़ है वो 10 से स्टार्ट हो रही है और 17 तक चल रही है, जिसमें से 2 दिन जो है वो छुट्टी रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए 10 को है दौड़ अपनी, फिर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 को नहीं। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख को हमारी जो दौड़ है वो नहीं है, ठीक है। फिर 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, फिर देखिए 23 को नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख और 23 तारीख को हमारी जो है वो दौड़ नहीं होगी। फिर 24 है, 25 है, ठीक है, और 27 तारीख जो है हमारा रिजर्व डे रखा गया। इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिनको भी मतलब कोई समस्या होगी जो अपना डेट चेंज करवाएंगे, उनकी जो दौड़ है वो 27 तारीख को कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। या फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई समस्या होती है तो उस दौड़ को 27 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने सारे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिए थे वो मैंने पॉइंट्स उसमें कवर कर लिया है, ठीक है। और भी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछिए। और मैं भी अभी ग्राउंड पर गया हुआ था, ग्राउंड से आने के बाद देखिए समय नहीं मिल पाता, धूप बहुत तेज़ हो गई, लेकिन फिर भी वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग तो खैर वीडियो को प्यार दे ही रहे हो, बहुत बढ़िया आप लोग कमेंट भी करते हो और सभी लोग मुझसे जुड़ भी रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी अगर प्रश्न होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। और अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अपनी दौड़ की बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि यही एकदम लास्ट चल रहा है। और चलिए ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।